यीशु मसीह संसार में क्यों आया? What is his ultimate purpose to come into this world to give you salvation? आइए हम देखें मत्ती की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 21 पद को पढ़ें। पेज नंबर 2। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यह लिखा है कि वो किसी का धर्म बदलेगा। क्या लिखा है यहाँ पर? वो पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में आया। और आप जानते हैं ये काम केवल परमेश्वर ही कर सकता था। ये काम किसी संत, किसी महात्मा, किसी गुरु, किसी पीर पैगंबर के द्वारा नहीं संभव था। ये केवल परमेश्वर के द्वारा ही संभव था। क्योंकि भारतीय दर्शन की भी अमूल्य प्रार्थना की गई, तद रक्तम प्रमात्रम पुण्यदान बलियागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम आवश्यम। केवल परमेश्वर के लहू के द्वारा समस्त मानव जाति के पाप धुल सकते हैं। स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यज्ञ यज्ञसम, वो यज्ञ स्वयं परमेश्वर को ही करना पड़ेगा। उस परमेश्वर को संसार में आना पड़ेगा। और इस संसार में आया वो। हम जक्कई की कहानी पढ़ रहे थे। आप जानते हैं जक्कई के जीवन में जो सबसे बड़ा विषय था वो था धन। आज संसार में इतने बड़े बड़े क्राइम होते हैं, करप्शन होते हैं, किस लिए होते हैं? पैसों के लिए होते हैं। मैं पिछले दिनों इंडोनेशिया में था और तब वहां के कुछ मेरे मित्र थे, मेरे सहयोगी थे। उन्होंने मुझे बताया कि पास्टर साहब आज हम शाम को जेल में मिनिस्ट्री करने के लिए जा रहे हैं। और मैं जेल में वहां पर उनके साथ में प्रार्थना करने और मिनिस्ट्री करने के लिए, सेवा करने के लिए, वचन बांटने के लिए गया। जब मैं वहां प्रार्थना कर रहा था तो मैंने एक जवान अफ्रीकन लड़के को देखा जो वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अफ्रीकन लड़का है और इंडोनेशिया की जेल में बंद है। ये कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया। तो मैं उसके पास में गया। मैंने कहा, भाई आप अफ्रीका से लगते हैं और आप यहां इंडोनेशिया की जेल में क्यों बंद हैं? आप जानते हैं उसने अपनी गवाही मुझे शॉर्ट में बताई। उसने कहा, सर मैं अफ्रीका से इंडोनेशिया घूमने आया था एज ए टूरिस्ट अपने दोस्तों के साथ। और तब जब लगभग हमारे पैसे खत्म होने लगे तो हम बीच के किनारे बैठे थे। तो वहां पर कुछ लोग बैठकर ड्रग्स ले रहे थे। तो उन्होंने हमें ड्रग्स ऑफर की और हमने ड्रग्स ली। और उसके बाद उन लोगों ने कहा कि अगर तुम इस ड्रग को इस स्थान से उस स्थान पर पहुंचा दोगे, इसके लिए आपको $500 मिलेंगे। और वह अफ्रीकन लड़का खुश हो गया क्योंकि उसके पैसे तो खत्म हो चुके थे। और उसने $500 के लालच में उस पैकेट को लिया और एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिलीवर कर दिया सक्सेसफुली। दूसरे दिन पहुंचा, उसने कहा मैंने वो कर दिया, मैं और भी कुछ कर सकता हूं। जो ड्रग पैडलर थे उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम आपको 3 पैकेट देंगे। ये 3 पैकेट आपको अलग अलग स्थानों पर पहुंचाने हैं और प्रत्येक पैकेट के लिए तुम्हें $500 मिलेंगे। उसने वो पैकेट लिया और 3 स्थानों पर सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया। उसका हौसला बढ़ गया। वो फिर आया, उसने कहा सर मैं 2 बार कर चुका हूं, मैं आगे भी कर सकता हूं। ड्रग पैडलर ने कहा अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है, इस बार ये गाड़ी खड़ी है, इसमें कंटेनर में इतना माल है, आप इसको इस स्थान से उस स्थान पर पहुंचा दीजिए। बड़ा खुश हो गया। इसके लिए मुझे $5000 मिलेंगे। वो $5000 के डॉलर में लालच में उस गाड़ी को लेकर आगे बढ़ने लगा। पुलिस इसका पीछा कर रही थी और अंततः वो जवान लड़का जिसकी उम्र 22 या 25 साल थी, वो ड्रग्स के साथ इंडोनेशिया में पकड़ा गया। और आप जानते हैं उसे 25 साल की सजा हुई, 25 इयर्स। आप कल्पना कीजिए कि अगर उसकी उम्र अभी 23-24 साल है, अगले 25 साल तक उसको जेल में रहना है। उसका पूरा जीवन जेल में चला गया और वो निराश पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा था। उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब यीशु मसीह की परीक्षा ली गई तो शैतान यीशु मसीह के पास में आया और आप जानते हैं उसने यीशु से कहा कि अगर तू मुझे दंडवत कर तो ये सारी शोहरत और दौलत मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह जानते थे कि ये शैतान कर सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा शैतान मेरे सामने से निकल जा। आज संसार में जो दूसरा ईश्वर है, याद रखिएगा मैं इस मंच पे से आपको बताना हूं, जो दूसरा ईश्वर है वो पैसा है। The second God of this world is money.
सारा संसार में इतनी लड़ाइयां क्यों हुई? पैसों के लिए हो। वो पैसा चाहे जमीन के रूप में हो, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लड़ाइयां पैसों के लिए, जायदाद के लिए। और केवल इतिहास में नहीं, आज भी अगर आप देखें भाई भाइयों के बीच में झगड़ा क्यों होता है? पैसों के लिए, बंटवारे के लिए, जमीन के लिए। एंड दिस इज द फैक्ट। आज संसार के अंदर पैसा एक द्वितीय ईश्वर हो चुका है। उसने सारा स्थान मनुष्यों का घेर लिया है, अपनी जगह बना ली है। लेकिन यीशु मसीह संसार में उतर कर आया, जक्कई के घर। आप जानते हैं जक्कई के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल बताती है कि उसने लोगों से अन्याय करके लिया था, अन्याय करके। लेकिन यीशु मसीह ने उसके घर जाना चूज किया। He wished to go to his home. उसके घर गया, उससे बातचीत की, उसके संग खाना खाया। और आगे क्या हुआ? उसने कहा कि मैं कितना गुना 4 times मैं लोगों का वापस करता हूं। यह है यीशु मसीह जो हमारे मन को नया कर देता है। हालेलुया, हमारे मन को नया कर देता है। मेरे प्रियो, मेरे पास ऐसी कई गवाहियां हैं जब परमेश्वर ने मनों को ठीक किया। मन, आप समझते हैं, ये मन को कोई ठीक नहीं कर सकता। इस मन को ठीक करने के लिए हमें उद्धारकर्ता परमेश्वर की आवश्यकता थी। उद्धारकर्ता परमेश्वर। इस संसार में बड़े बड़े दार्शनिक हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए। मैंने बहुत सी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा है, मैंने बहुत सी रिलीजियस फिलॉसफीज को पढ़ा है, लेकिन उनको पढ़ने से कभी मन के अंदर परिवर्तन नहीं होता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो स्वर्गीय मन्ना नहीं है, स्वर्गीय मन्ना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं। अब देखें, जब बारिश का पानी जब हमारे लिए आता है, वो सबसे शुद्ध पानी है। आप बड़े इत्मीनान से उस पानी को पी सकते हैं, उससे नहा सकते हैं, उसे इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि वो मोस्ट क्लियर वाटर है। क्योंकि वो कहां से आता है? ऊंचे से आता है, आसमान से आ रहा है। पृथ्वी का आप नल खोलेंगे, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल और बैक्टीरिया मिलेगा। लेकिन जो पानी आसमान से, बादलों से गिरेगा, वो कितना पवित्र होगा। यीशु मसीह कहां से आया? उसने कहा, मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं। और यीशु मसीह के इस संसार में उतरने का जो सबसे बड़ा कारण था, वो ये था कि वो उस राज्य की स्थापना करे। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण वचन बताकर बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 3 पद पढ़ें। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद। पेज नंबर 165। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। अब देखिए, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, इसे समझ लीजिए, तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जब यीशु मसीह आया, और उसने क्या प्रचार किया? उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। He spoke about the kingdom of God. जब उसने अपनी सेवा यात्रा शुरू की थी, जब पहली मिनिस्ट्री शुरू की थी, मरकुस उसके 14 अध्याय से लेकर आप 15 तक पढ़ते हुए लिखा है कि गलील में आकर उसने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार किया। मरकुस उसका 1 अध्याय 14-15 को भी पढ़ लीजिए। और उसके बाद हम प्रेरितों के काम 19:8 को भी पढ़ेंगे। पेज नंबर 52। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। जब यीशु मसीह की सेवा शुरू हुई, उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में बात की। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, उसने परमेश्वर के राज्य के बारे में बात की। और आप प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय और 8 पद पढ़कर देखिए। बुक ऑफ पेज नंबर 192, चैप्टर 19 वर्स 8 पढ़िए। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। परमेश्वर के राज्य के विषय में
आप और मैं परमेश्वर के राज्य में वारिस होने के लिए बुलाए गए। आप इसको समझ लीजिए। आपने बहुत से गीत गाए, बहुत सी आराधना की, दान दक्षिणा दी, प्रार्थना में आए, लेकिन अंततः अगर आप परमेश्वर के राज्य में ना पहुंच पाए तो फिर क्या लाभ होगा? कल मैंने एक उदाहरण दिया था, उदाहरण मैं आपको भी बताता हूं। आज से कई सालों पहले अमेरिका के अंदर एक बड़ा शिप, बहुत बड़ा जहाज था जो क्रूड ऑयल लेके जा रहा था। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल। हजारों टन कच्चा तेल जो था वो उस शिप के अंदर था। दुर्घटना हो गई और वो शिप जो था वो पानी में डूब गया, और जो सारा ऑयल था, जो क्रूड ऑयल था, वो सारा समुद्र के अंदर बह गया। उसके आसपास के क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु, मछलियां थी, वो सब मर गई। तब जो रेस्क्यू टीम वहां पर सफाई करने आई थी या लोगों को बचाने आई थी, उस शिप में जो लोग थे उनको बचाने आई थी, उन्होंने क्या देखा कि उस स्थान पर एक पेंगुइन है जो जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। पेंगुइन एक पक्षी होता है, छोटा पक्षी होता है, और वो पेंगुइन वहां पर अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसके अंदर भी वो ऑयल सारा अंदर चला गया उसके फेफड़ों में। ही इज अबाउट टू डाई, वो मरने वाला है। तो रेस्क्यू टीम उसे उठाकर उसकी सेवा करने, उसे हॉस्पिटल, जो एनिमल हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर बचाने के लिए ले गए। 3 महीने तक उसका इलाज चलता रहा। $30,000 उसके ऊपर खर्च हो गए उस पेंगुइन को बचाने के लिए। अंततः डॉक्टर सफल हो गए और पेंगुइन का प्राण जो है वो बचा लिया गया। अखबारों में, सब जगहों पर उस घटना का वर्णन हुआ। टीवी पर उस पेंगुइन को दिखाते रहे, और एक दिन सरकार ने निर्णय लिया कि उसको ठीक तरह से समुद्र में वापस पहुंचा दिया जाएगा। तो एक बड़ी सेरेमनी रखी गई, एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। दूर दूर से लोग, बच्चे उस पेंगुइन को देखने के लिए आए। पूरे अमेरिका के अंदर खबर हुई कि उस पेंगुइन को आज समुद्र के अंदर वापस डाला जा रहा है। टीवी पर, अखबारों में, सब जगह उस पेंगुइन की घटना थी, और बड़े बैंड बाजों के साथ, बड़ी तैयारी के साथ उस पेंगुइन को, जिसको राहत दी गई थी, बचाया गया था, शिप पर लेकर आए, और ऊपर डेक पर खड़े होकर वहां पर पायलट ने उसे सलामी दी और उसको पानी में धकेल दिया। जैसे ही वो पेंगुइन छोड़ा गया, कुदाया गया, एक शार्क मछली वहां नीचे बैठी थी, और उसने हवा में ही उस पेंगुइन को पकड़ लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम सारे जगत को प्राप्त कर लें और अंत में हमारी आत्मा के, हमारी प्राणों की हानि हो और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर पाए तो क्या लाभ? 3 महीने और $30,000 नष्ट हो गए। हमारे गीत, हमारी भक्ति, हमारी आराधना, हमारी तालियां सब नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि स्वार्थ, लालच, अभिमान। मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में क्यों आया? ताकि हम और आप उस यीशु मसीह की समानता में दिखाई दें। मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग मेरे बच्चों को देखकर कहते हैं, पास्टर जी बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। आई रियली फील प्राउड। अगर आप उसकी बड़ी बेटी की आंखें देखें तो उसकी आंखें जो ग्रीन है अपनी माँ के ऊपर गई हैं, यू नो। लोग कहते हैं बिल्कुल आपकी, हमें खुशी होती है। वी फील प्राउड ऑन दैट। ठीक इसी तरह आपका पैमाना प्रभु यीशु मसीह है, आपका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान। यीशु मसीह कैसा सोचते थे? यीशु मसीह लोगों के बारे में कैसा सोचते थे? यीशु मसीह गरीबों के बारे में क्या सोचते थे? यीशु मसीह अपने आसपास के लोगों के बारे में क्या सोचते थे? आपका स्वभाव, इसे लिखा है बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 4 to 6। पेज नंबर 272। फिलिपियों की पत्री, राइट, फिलिपियों की पत्री उसका 2रा अध्याय, और उसके हम 4 पद से पढ़ लेते हैं। हर एक अपने ही हित की नहीं, हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। ये मसीही भक्ति है। आप जानते हैं मसीह भक्ति सामूहिक है। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक धार्मिक स्थान पर है जहां पर लोग अपने समय से अपनी इच्छा के अनुसार आएंगे, अपनी भक्ति कर चले जाएंगे। ये कोई खुला मंच नहीं है। मसीह भक्ति जो है वो सामूहिक है। हम एक साथ उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। एक साथ कलीसिया का एक समय है
जब सारी कलीसिया एक साथ इकट्ठी होती है और प्रार्थना की जाती है और आराधना की जाती है, और जब वचन प्रचार होता है, पूरी कलीसिया एक साथ उस वचन को सुनती है। मसीह भक्ति जो है वो सामूहिक है, लेकिन याद रखिएगा उद्धार व्यक्तिगत है। भक्ति तो सामूहिक है, लेकिन जो उद्धार है, सल्वेशन जो है, वो व्यक्तिगत है। और ये उद्धार हमें कैसे मिलता, आगे पढ़े। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आप सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे कपड़े पहन लिए, आप स्वर्ग के राज में पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। आप जानते हैं क्या हुआ? मैं न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट पे था, मेरे एक मित्र मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा आचार्य जी मेरे पास एक गिफ्ट है जो आपका रह गया है, मैं आपको एयरपोर्ट पे देने आता हूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आ जाइए। वो दौड़कर एयरपोर्ट पर आए, हमने चाय पी, थोड़ी बातचीत की, और मैंने उनका गिफ्ट, ध्यान से सुनिए, उनका गिफ्ट अपने बैग में, ऑफिस बैग में रख लिया। वो पैक था और हम आगे बढ़ गए। फ्लाइट का समय शुरू हो गया। जब मैंने उस बैग को स्कैनर में डाला, तब जोर जोर से वहां पर वो लाइटें जलने लगी। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर मेरे पास दौड़कर आया, उसने कहा इज इट योर बैग, क्या ये आपका बैग है? मैंने कहा जी मेरा बैग है। उन्होंने कहा आप जानते हैं इस बैग के अंदर क्या है? मुझे याद नहीं था कि इस बैग में ऐसी कोई चीज हो सकती है जिससे ये बीप बजे। तो उन्होंने कहा कि आप इस बैग को खोलिए। जब मैंने उस बैग को खोला तो उन्होंने कहा आप इस गिफ्ट को खोलिए। मुझे लगा कि मेरे मित्र ने मुझे पकड़वा दिया। जब मैंने उस बैग को खोला तो उसके अंदर आप जानते कटलरी सेट, जो फोर्क और चम्मच होते हैं, ओ माय गॉड, उन्होंने वो मेटल का पूरा जो फोर्क और चम्मच का एक महंगा गिफ्ट मुझे उपहार दे दिया। लेकिन आप जानते हैं उस मशीन ने उसको जाने नहीं दिया, उस मेटल को जाने नहीं दिया, उसने उसे वहीं पकड़ लिया। पुलिस ऑफिसर ने कहा ये आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा मुझे खुद नहीं मालूम, मेरा एक मित्र मुझे दे गया था। उन्होंने कहा कि ये आपको फेंकना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं ये आपको गिफ्ट कर दूं, इससे अच्छा कि मैं इसे फेंकूं, आप ही इसे घर ले जाइए। उसने कहा नहीं सर, आई एम ऑन ड्यूटी, मैं ड्यूटी पर हूं और मैं इस तरह से गिफ्ट नहीं ले सकता, मैं कैमरे में हूं, सारी मेरी ड्यूटी चली जाएगी। और मुझे उस गिफ्ट को उठाकर मेरे सामने डस्टबिन में फेंकना पड़ा। जब मैं आगे बढ़ा तो प्रभु ने मुझे ये वचन से पकड़ लिया। उसने कहा कि तुम्हारा स्वभाव जो हो वो यीशु मसीह के समान हो, नहीं तो पकड़ लिए जाओगे। आप कितना भी खुश हो लें, आप मनुष्य को कितना भी दिखा लें कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन एक मशीन लगी हुई है और वो मशीन आपको पकड़ेगी। आगे पढ़े, इस बहन हमारी इस वचन को पढ़े, हर एक अपने हित की नहीं बल्कि दूसरे के हित की चिंता करे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ जी, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। आप जानते हैं जब मैं शून्य की बात कर रहा हूं, हमारे भारत देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आपने नाम सुना होगा। 5 सितंबर को हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उनकी एक पुस्तक है हिंदू दर्शन, उसका 4था जो अध्याय है उसमें वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखते हैं। उन्होंने यही उसमें विवरण दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक नदी पहाड़ पर से चलती है तो पवित्र होती है, लेकिन जब वो नदी धीरे धीरे समाज में आ जाती है, गांव में आ जाती है, शहरों से निकलती है, वो मैली और दूषित हो जाती है। लेकिन जब वो पहाड़ से चलती है तो पवित्र होती है। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को यीशु मसीह के पास उस पहाड़ पर लौटना होगा जहां से वो पवित्र है। जब वो आगे समाज में आता है तो लोग उसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं, लोग उसके बारे में क्या क्या कहते हैं, वो सब दूषित है। लेकिन लोगों को यीशु मसीह के पास लौटना होगा जहां से जीवन की जलधारा बहती है, क्योंकि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जब वो शिकागो में थे, आज से 100 साल पहले शिकागो के अंदर वर्ल्ड सम्मेलन था। पूरी दुनिया से लोग वहां पर अपने अपने धर्म का प्रचार करने आए थे और स्वामी विवेकानंद जी ने 3 दिन तक लगातार शून्य पर प्रचार किया। आप जानते हैं वो शून्य पर प्रचार किया था, वो शून्य का प्रचार यीशु मसीह के लिए था कि उसने अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। अगम्य सनातन विराट परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, आप मालूम है वो कितना सामर्थ्य है, उस परमेश्वर ने अपने आप को शून्य कर लिया। और आगे क्या लिखा है बहन?
और दास का स्वरूप धारण किया। और दास का स्वरूप धारण कर लिया। आप जानते हैं, जब मैंने अपनी सेवा को आरंभ किया आज से 19 साल पहले, मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु आप मुझे फाउंडेशनल वर्ड्स दीजिए। मेरी पूरी सेवा का आधार क्या होगा? मेरी सेवा का आधार क्या होगा? क्या मेरी सेवा का आधार ज्ञान होगा, सामर्थ होगी, चिन्ह चमत्कार होंगे, बड़ा प्रचार होगा? मेरी सेवा का आधार क्या होगा? आप जानते हैं, प्रभु ने मुझे ये वचन दिया। उसने कहा, अपने आप को नम्र और दीन, आगे पढ़े बहन। और मनुष्यों की समानता में हो गया। हाँ, मनुष्य था नहीं, लेकिन मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अपने आप को दीन किया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मेरे प्रियो, आज आपके सामने एक सवाल है। अगर आप मसीह के शिष्य हैं तो आप याद रखिए, आपको भी एक क्रूस की मृत्यु सहनी होगी। प्रत्येक दिन जब आप गाली नहीं देंगे, जब आपका पड़ोसी आपको गाली देगा, जब आपके समाज में आपकी निंदा होगी, वो क्रूस से कम नहीं है। लेकिन आप मुंह नहीं खोलेंगे, आप गाली का बदला गाली से नहीं देंगे। आप जानते हैं, एक बार मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। एक बार हम चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर थे। मैं और मेरे सहयोगी हम वापस जयपुर लौट रहे थे। हमारे पास काफी सामान था, कीबोर्ड, गिटार, हम एक बड़ी सभा ले गए थे। लेकिन जब हम अपने बर्थ पर आए, अपने स्थान पर आए, तो वहां पर पहले से ही लोगों ने सामान लगा रखा था। हमारे सामान को रखने की कोई जगह नहीं थी। हम बड़े हैरान हो गए कि भाई हम अपना सामान कहाँ लगाएं। तो मेरा एक जो सहयोगी था, उसने एक व्यक्ति का सामान निकाला और उसने अपना सामान लगाने की कोशिश की। तो वहां पर एक व्यक्ति आया, उसने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, मेरा सामान यहां पर लगा। और वो जोर जोर से हमारे ऊपर डांटने लगा। अब मैंने आपको बताया कि मेरी फाउंडेशन वर्ड्स क्या है, नम्रता और दीनता। लेकिन आप जानते हैं, उस समय मुझे लगा कि मैं नम्रता और दीनता को थोड़ा साइड में रखूं और थोड़ा यूपी वाला बन जाऊं। मैंने कहा, प्रभु बस 5 मिनट दीजिए मुझे, मैं यूपी से हूं ना, आगरा से। मैंने कहा, बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी सब ठीक करता हूं। और बस मैं वहां पर गुस्से में पहुंचा उस व्यक्ति से बात करने के लिए। उसने कहा, आचार्य विकास आप? सर आप यहां ट्रेन में इस समय? आप यकीन करें कि मेरा जो गुस्सा था वो मुझे अंदर लेना पड़ा। आप जानते हैं, प्रभु सही था, प्रभु सही था। मुझे गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर अपने लोगों को आप याद रखिएगा मेरी बात, अगर आप नम्रता और दीनता से रहेंगे, आपको लगेगा कि आप हार गए, लेकिन आप हारेंगे नहीं। आप हारेंगे नहीं। परमेश्वर आपको वहां रहकर भी जयवंत करेगा, वहां रहकर भी परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। आप नम्र रहिए। आप याद रखिएगा, अगर आप नम्र होंगे तो लोग आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, लोग आपकी गवाहियां देंगे। अगर आप अपना मुंह बंद रखेंगे, समाज आपके लिए खड़ा हो जाएगा। हम बदला लेने के लिए नहीं बुलाए गए, हम गाली देने के लिए नहीं बुलाए गए, हम चुप रहने के लिए बुलाए गए, हम प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए, हम नम्र होने के लिए बुलाए गए, हम शून्य होने के लिए बुलाए गए, हम दीन होने के लिए बुलाए गए। यहां तक कि लिखा है कि अंत तक क्रूस की मृत्यु तक को सहने के लिए बुलाए गए। और तब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इतना कुछ हमें सहना होगा, इतना कुछ हमें सहना होगा। हमें तकलीफें सहनी होंगी, हमें अपमान सहना होगा। आप जानते हैं, मैं आज यहाँ पर खड़ा हूं, यह आसान नहीं है। मैंने कई बार अपमान सहा है, कई बार तकलीफें सही हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जयपुर में एक परिवार था, सिंधी परिवार था, और मैं वहीं ठीक जगह पर खड़ा और जब मैंने उनको प्रभु के बारे में बताना शुरू किया, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में गालियां निकालना शुरू कर दी। वो एक दुकानदार थे, उन्होंने कहा, देखिए अगर आप मेरी शॉप के अंदर ग्राहक बनकर आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह का नाम लिया तो मैं आपको ऐसी ऐसी गालियां दूंगा कि आप यहां से भाग जाएंगे। लगभग मेरी आंखों में आंसू थे। वो अपमान बड़ा खतरनाक था। उस अपमान ने मेरे हृदय को छू लिया। मैंने कहा, प्रभु अगर ये मुझे गालियां देता तो ठीक है, लेकिन आपको गालियां दे रहा है। सारी गालियां दे डाली उसने। इतना गुस्सा उसके अंदर था प्रभु के लिए। आप जानते हैं मैंने क्या किया? मैं अपने घर आया, मैंने खाना नहीं खाया, रोटी मेरे नीचे से नहीं जा रही थी, मेरे आंखों में, मेरे सीने के अंदर मान लीजिए एक भयानक दर्द था। मैंने कहा, प्रभु ये अपमान मुझसे सहा नहीं जा रहा,
आप मेरी सहायता कीजिए। रात भर मुझे नींद नहीं आई। आप जानते हैं प्रभु ने क्या कहा? उसका नाम एक पर्चे पर लिख। और मैंने एक सफेद पेपर लिया और उसका नाम लिख लिया। और प्रभु ने कहा यूहन्ना 15:15 के आसपास, यूहन्ना जो 15 अध्याय है वहां पर उस पर्चे को लगा दे। मैं लगातार 7 दिन तक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता रहा। आप जानते हैं 7 दिन के बाद एक दिन उस व्यक्ति ने मुझे खुद फोन किया। आप जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा कि भाई साहब उस रात में सो नहीं पाया और आप मुझे समय दीजिए, मैं आपकी यीशु मसीह को जानना चाहता हूं। और आप जानते हैं 1.5 महीने के बाद उन दोनों पति पत्नी ने बपतिस्मा लेकर प्रभु की गवाही दी। ये मेरे जीवन की सच्ची कहानी है। मैं प्रभु के मंच पर खड़ा हूं, आपको सच सच बता रहा हूं। वो 1 घंटे का अपमान मेरे जीवन का कोड़ बन गया, लेकिन उस परिवार ने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरे आंसू 1 महीने तक नहीं रुके। मैं उन्हें जगह जगह लिए फिरा। मैंने संसार को दिखाया कि देखो ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को गाली देता था, लेकिन इसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। मेरे प्रियो, कब? जब हम दुख उठाएंगे, हम आज्ञाकारी रहेंगे, हम दीन बनेंगे, हम परमेश्वर की विजेता कहलाएंगे। He is with you। वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं। मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, जयपुर से लखनऊ की। मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठा था। जब मैंने उसको प्रभु के बारे में बताना शुरू किया, वो बड़ा उत्साहित हो गया, बहुत खुश हो गया। उसने कहा सर मुझे और बताइए। मैंने कहा ये पहला व्यक्ति मिला है जो मुझसे कह रहा है मुझे और बताइए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको और बताता हूं। मैं उसको और सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगा। आप जानते हैं, उसने कहा साहब मैं धन्यवाद करता हूं एक परिवार का जो मेरे पड़ोस में रहता था। उनके घर में हर बुधवार को प्रार्थना होती थी और वो मुझे हमेशा फोर्स करते थे, सर आइए आज हमारे यहाँ बुधवार की प्रार्थना है, सर आइए। बिल्कुल पड़ोस में घर था। मैं कभी कभी उनका मन रखने के लिए चला जाता था, खुशी खुशी में चला जाता था, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था, बाइबल नहीं पढ़ता था, सिर्फ उनका मन रखने के लिए बैठ जाता था। उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे ऊपर, लेकिन मैंने कभी प्रभु को ग्रहण नहीं किया। और एक दिन वो परिवार वहां से चला गया, क्योंकि उन्हें आगे ट्रांसफर हो गया था, वो चले गए। आज जब आप मुझे ट्रेन में मिले हैं, मैं उस परिवार को याद कर रहा हूं। और आप जानते हैं, जब कानपुर रेलवे स्टेशन आया, हम दोनों ने घुटने टिकाए, मैंने उसके लिए प्रार्थना की और उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। उस समय मेरा हृदय उस परिवार के लिए इतना कृतज्ञ था, क्योंकि उस परिवार ने मेरा आधा काम कर रखा था। अगर आपको लगता है कि आपने किसी को गवाही दी है और उस व्यक्ति ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, आप निराश मत होइए। आपने अपनी गवाही दी है और उसने प्रभु यीशु मसीह को अभी ग्रहण नहीं किया, आप चिंता मत कीजिए। जीवन के किसी मोड़ पर कोई भाई, कोई बहन उसे फिर से मिलेगा जो वहां से उसे खड़ा करेगा। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। ये पौलुस जो यीशु मसीह का सेवक बाद में बना, इससे पहले वो कलीसिया को सताता था, लेकिन उसका समय आया। अब जानते हैं, नए नियम की 13 पत्रियां उसने अपने हाथ से लिखी हैं और कहता है कि मैं मसीह के दागों को अपने शरीर पर लिए फिरता हूं। वो जो दूसरों को दाग देता था, दूसरों को तकलीफ देता था, वो कहता है कि मैं मसीह के दागों को अपने देह पर लिए फिरता हूं। मेरे प्रियो, हर हाल में आप विजेता हैं। हालेलुया। हर हाल में पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना। आप इस संसार में कुछ नहीं लेकर आए थे, ना कुछ ले जाएंगे। आज कलीसिया का जो मुख्य लक्ष्य है वो है हम अधिक से अधिक उसके राज्य की बात करें। परमेश्वर का वचन मत्ती 6:33 में कहता है, पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो। फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड एवरीथिंग विल बी एडेड टू यू। हमारी प्रार्थना क्या होती है? प्रभु पहले आप हमारी ऐड कर दीजिए, फिर हम आपके धर्म और राज्य की खोज कर लेंगे। लेकिन प्रभु कहता है तुम पहले उसके राज्य की खोज करो। निकालिए मत्ती उसका 6 अध्याय और 9 से 10 पद। ये हम आखिरी वचन पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा समय लेंगे पेज नंबर 9 प्रार्थना के लिए। हाँ जी। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हे प्रभु, तेरा
राज्य आए। आप जानते हैं कि राज्य में 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। वो 4 चीजें क्या है? पहला है राजा। लिखिए, राज्य के अंदर अगर कोई राज्य है तो उसके अंदर 4 चीजें हैं। पहला क्या है? राजा। दूसरा है स्थान, भौगोलिक स्थान। जैसे हमारे जयपुर में राजा हुए, आगरा में राजा हुए, तो उस राजा अगर है तो राजा का कोई स्थान भी होगा, कोई भौगोलिक स्थान भी होगा। तो पहले राजा है और उसके बाद राजा का स्थान है। तीसरा है राजा के सिद्धांत, कानून, जो राजा तय करेगा कि मेरे राज्य में चीजें कैसी होंगी। और चौथा है राज्य की प्रजा। ठीक है। और यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। अब मैं आपको एक अद्भुत बात बताता हूं। हम सरकार को चुनते हैं, वोट डालते हैं, हम अपने राजा को चुनते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। हम वोट देंगे तो राजा तय किया जाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के राज्य में डेमोक्रेसी नहीं है। वो सनातन काल से सनातन काल का राजा स्वयं है। हम उसे नहीं चुन रहे, परंतु वो चुन रहा है कि उसके राज्य में कौन रहेगा। हम उसको राजा नहीं बना रहे हैं, लेकिन वो चुन रहा है कि मेरे पवित्र राज्य में कौन रहेगा। इसलिए दाऊद कहता है कि दुष्ट उसकी अदालत में खड़ा नहीं रह सकता। वो मशीन याद है आपको? वो मेटल डिटेक्टर याद है आपको? दुष्ट परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। वो डाला जाएगा मशीन के अंदर, लेकिन अगर तौल में हल्का पाया तो परमेश्वर का वचन कहता है उसे निकाल दिया जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी भौगोलिक स्थान का हो। उसका राज्य सनातन काल के लिए है और मैं और आप उसके राज्य के लिए बुलाए गए। जिम विहिटकर नाम का एक पर्वतरोही था, अमेरिकन माउंटेनियर समझते हैं? पर्वतरोही जो बड़े बड़े पर्वतों पर चढ़कर बड़े बड़े कीर्तिमान रिकॉर्ड्स बनाते, गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम लिखाते हैं। जिम विहिटकर चाहता था कि वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर पहला अमेरिकन नागरिक बन जाए, और इसलिए वो अमेरिका से आया और माउंट एवरेस्ट की तलहटी पर खड़ा हो गया। हजारों फीट उसे चढ़ना है, बहुत दूरी तक जाना है। वो अपने स्थान पर तैयारी करने लगा। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने कहा कि मेरी यात्रा बहुत लंबी है, क्यों ना मैं अपने लिए कोई एक सहायक, एक पेड वर्कर ले चलूं, जो मेरे लिए थोड़ी कॉफी बना देगा, थोड़े मेरे हाथ पैर दबा देगा, थोड़े कंधे दबा देगा, मैं थक जाऊंगा। तो उसने एक स्थानीय गडरियो को, जिसका नाम नावांगोम्बू था, उसे हायर कर लिया। उसने कहा कि मैं आपको इसके बदले में $500 दूंगा अगर आप मेरी सहायता करें, मेरा सामान उठाएं, मेरे हाथ पैर दबाएं, मेरे लिए चाय बनाएं, मेरे सर को दबाएं और मुझे सहायता करें। नावांगोम्बू एक गरीब व्यक्ति था। उसने कहा ठीक है सर, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, मेरा इलाका देखा हुआ है और मैं आपको रास्ता भी बताता रहूंगा। अब जिम विहिटकर और नावांगोम्बू दोनों यात्रा पर निकल पड़े माउंट एवरेस्ट की। कई महीनों के बाद वो उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर जिम विहिटकर को पैर रखकर विश्व विजेता बनना था। नावांगोम्बू ने कहा सर मुबारक हो, हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं और बस ये पत्थर है, इस पत्थर पर आप पैर रख दीजिए और आप विश्व विजेता बन जाएंगे। जिम विहिटकर ने नावांगोम्बू को कहा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया। उसने नावांगोम्बू के हाथ को पकड़ा, उसने कहा क्यों ना हम दोनों एक साथ पैर रखें। और आप जानते हैं जिम विहिटकर की दया के द्वारा, उसकी इस योजना के द्वारा नावांगोम्बू भी माउंट एवरेस्ट की फतह को प्राप्त गिनीज वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड लिखा सका। आज हमारा प्रभु विजेता है, आमीन। लेकिन वो अकेला विजेता नहीं रहना चाहता, वो आपका हाथ पकड़कर उस राज्य में प्रवेश कराने के लिए आपके लिए तैयार है। लेट्स कम टू द किंगडम ऑफ गॉड। उसने कहा आओ हम सनातन काल के राज्य में प्रवेश करें। सनातन काल के राज्य में उसने आपको नाम लेकर बुलाया, आपको मालूम है? उसने कहा कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया। उसने पेंटिंग नहीं की है, पेंटिंग मिटाई जा सकती है,
उसने खोद कर, आप समझते हैं, उसने खोद कर, मैं एक सीक्रेट बताकर प्रार्थना करता हूं आपके लिए। 2016 में मेरा पर्स खो गया, वॉलेट, समझते हैं आप, अभी वो मेरे बैग में रखा है। तो मैं बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसमें कुछ पैसे भी थे, उसमें इंपॉर्टेंट एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सी ऐसी चीजें थी। लेकिन उस सबसे ज्यादा उसमें जो चीज प्रिय थी वो थी, कभी आज से 15 साल पहले पहली मुलाकात के बाद मेरी वाइफ जो दीप्ति हैं, उसने एक लेटर मुझे दिया था कॉलेज के समय में, और मैंने उसे लगभग 2001 से लेकर 2016 तक संभाल कर पर्स में रखा था। एंड आई लॉस्ट दैट पर्स। अब जानते हैं, जब वो पर्स खो गया तो मैं बहुत दुखी हो गया, मैं निराश हो गया। मैं अपने घर आया, मैंने अपनी वाइफ को कहा कि ऐसे ऐसे वो पर्स खो गया। उसने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपके लिए बिल्कुल वैसा ही दोबारा एक पत्र लिख दूंगा। यू नो, आज भी वो परमेश्वर आपके लिए तैयार है। आज भी वो आपसे उतना प्रेम करता है जितना उससे हजारों पीढ़ियों साल पहले रखा। आज भी वो आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है। आज भी वो आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। आप मुंह खोलें, उसने कहा तू मुंह खोल, मैं उससे भर दूंगा। तू अपनी बाहें खोल, मैं तुझे दे दूंगा। तू मांग, तुझे दे दिया जाएगा। तू खटखटा, तेरे लिए खोल दूंगा। आज भी वो परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है ताकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो, आपका नाम उस राज्य में हो। आप राज्य के लिए बुलाए गए हैं। आप 6 महीने, 6 साल या 60 साल के नहीं, लेकिन अनंत काल के राज्य के लिए बुलाए गए। और आप जानते हैं, जब यीशु मसीह संसार में आएगा, आप बातों पर उठाए जाएंगे। मैंने साइंस का मैं स्टूडेंट रहा हूं, तो आप ग्रेविटी लॉ को भी जानते होंगे ना। कोई भी चीज नीचे गिरती है तो ऊपर नहीं उठ सकती। आप कोई भी पेन या कोई बॉटल या कोई भी चीज छोड़े, वो नीचे उसका जो मैग्नेट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको अट्रैक्ट करता है। लेकिन आप सोचिए, जब यीशु मसीह आएगा तब ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपको नहीं रोक पाएगा। आप बादलों पर उठाए जाएंगे। मेरे एक सहयोगी है, मित्र है, मेरे पास्टर फ्रेंड हैं, मेरे असिस्टेंट हैं, उनका नाम नीरज भटनागर है, जो जयपुर में परमेश्वर की सेवा करते हैं। आपने देखा होगा, कई बार हमारे जब ईसाई भाई, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी कब्र बना देते हैं, उसको सीमेंटेड कर देते हैं, उस पर बहुत अच्छा संगमरमर भी लगा देते हैं। देखा आपने, नोटिस किया कभी, देखा है? और उस पर पता नहीं क्या क्या लिखवा देते हैं। आजकल तो ऐसी उस पर डिजाइन और संगमरमर के पत्थर और टाइल्स लगा दिए जाते हैं, लाइटिंग वाइटिंग भी लगा दी जाती है। तो पास्टर नीरज भटनागर कहते हैं कि जब मैं इस संसार में ना रहूं तो आप कोई टाइल्स वाइल्स ना लगवाइएगा, कोई सीमेंट मत लगवाइएगा। पूछा क्यों? कि भैया जब यीशु मसीह आएगा कहीं ऐसा ना हो मुझे निकलने में दिक्कत, तुम्हारी टाइल के चक्कर में मैं नीचे ही रह जाऊं, बाकी सब चले जाएं। यू नो, आप समझ रहे मैं आपसे क्या कह रहा हूं? हम सब उठाए जाएंगे, हम सब बादलों पर उठाए जाएंगे अनंत काल के राज्य के लिए।